भगवद गीता भाग 5 अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए भी मोक्ष कैसे प्राप्त करें। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य अवतार, निष्काम कर्म और ज्ञान का महत्व समझाया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। हे कृष्ण, आप कभी कर्म का महत्व बताते हैं और कभी संन्यास की महिमा। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है? यही प्रश्न भगवद गीता के 5वें अध्याय का आधार है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, यदि संन्यास श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कृपया स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य के कल्याण के मार्ग हैं। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। सच्चा संन्यास क्या है? भगवान ने समझाया। बहुत से लोग समझते हैं कि घर छोड़ देना, जंगल चले जाना या संसार का त्याग कर देना ही संन्यास है। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करते हुए भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता, जिसका मन शांत और संतुलित रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी सन्यासी है। कर्मयोगी कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्मयोगी अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित कर देता है। वह सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता, असफलता मिलने पर निराश नहीं होता। वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा व्यक्ति कमल के पत्ते की तरह संसार में रहता है, जल में रहकर भी जल से अछूता। उसी प्रकार कर्मयोगी संसार में रहकर भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। समदृष्टि का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा ज्ञानी हर प्राणी में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। वह विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और साधारण मनुष्य में भी उसी परम चेतना को देखता है। यही संभाव और समदृष्टि वास्तविक ज्ञान की पहचान है। जब मनुष्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है, तब उसके भीतर घृणा, अहंकार और भेदभाव समाप्त होने लगते हैं। सुख कहाँ है? भगवान बोले, जो व्यक्ति केवल इंद्रियों के विषयों में सुख खोजता है, उसे अंत में दुख ही प्राप्त होता है। क्योंकि सांसारिक सुख क्षणिक है, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा का अनुभव करता है, उसे स्थायी शांति और आनंद प्राप्त होता है। ऐसा आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। क्रोध और इच्छाओं पर विजय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य जीवित रहते हुए ही काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योगी है। इच्छाओं का अंत केवल इच्छाओं की पूर्ति से नहीं होता, बल्कि विवेक, संयम और ईश्वर भक्ति से होता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही स्वयं का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ध्यान और आंतरिक शांति। भगवान ने बताया, जिसका मन शांत है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और सभी प्राणियों के कल्याण की भावना रखता है। भगवान का अंतिम संदेश। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता
समस्त लोकों का स्वामी तथा सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी जानता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। जब मनुष्य समझ लेता है कि परमात्मा ही सबके स्वामी और सच्चे मित्र हैं, तब उसका भय, चिंता और अहंकार समाप्त होने लगता है। अध्याय का सार। इस अध्याय से हमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच्चा संन्यास मन का होता है, केवल बाहरी जीवन का नहीं। 2. कर्मयोग अधिकांश लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। 3. सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है। 4. इच्छाओं और क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। 5. भगवान को अपना परम मित्र और आश्रय मानने से स्थायी शांति प्राप्त होती है। समापन। अब अर्जुन के मन का भ्रम काफी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी उन्हें योग का सबसे व्यावहारिक मार्ग सिखाने वाले थे। मन को कैसे नियंत्रित करें? ध्यान कैसे करें? योगी वास्तव में कौन है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।